नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि एक आत्मज्ञानी व्यक्ति में क्या गुण होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, क्या चीज़ होती है जो उसे दूसरों से अलग बनाती है, क्या होती है आत्मज्ञानी की पहचान। देखिए, आत्मज्ञानी भी एक सामान्य मानव की तरह, सामान्य व्यक्ति की तरह ही होता है। आत्मज्ञान होने के बाद भी उसे कोई ऐसा लेबल नहीं लग दिया जाता, या ऐसा कोई चिट्ठी नहीं आ जाती, या कोई ऐसा चिन्ह निकल के नहीं आ जाता कि उसकी पहचान हो जाए कि ये व्यक्ति आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया है। और वास्तव में अगर उसकी पूरी विशेषताओं को जानना है, पूरे गुणों को जानना है, तो आत्मज्ञान की अवस्था में स्वयं को पहुंचा कर ही जाना जा सकता है। लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें जो आप जान सकते हैं आत्मज्ञानी के बारे में, उसमें सबसे पहली है, आत्मज्ञानी व्यक्ति के भीतर कर्ता का भाव नहीं होता। अर्थात वो सभी कर्म करते हुए भी किसी कर्म में लिप्त नहीं होता। किसी कर्म को स्वयं ने किया, मैंने किया, ये नहीं मानता। मैं सिर्फ इस कर्म में उपलब्ध रहा, मैं सिर्फ इस कर्म का निमित्त बना, ऐसा मानता है। इसलिए आत्मज्ञानी व्यक्ति को कोई कर्म बंधन नहीं होते, वो किसी कर्म में नहीं बनता। वहीं एक आम व्यक्ति को देख लीजिए, छोटे से छोटा काम और बड़े से बड़ा काम भी मैंने किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा, मैं वैसा, अहंकार की मात्रा। और इसलिए सामान्य व्यक्ति हर घड़ी हर पल कर्म के बंधनों में बंध रहा है। वो काम करे या ना करे, विचारों के माध्यम से, भाव के माध्यम से नए 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 कर्म तैयार कर रहा है। और एक आत्मज्ञानी व्यक्ति हर काम करते हुए भी किसी प्रकार के कोई कर्म क्रिएट नहीं कर रहा है। आत्मज्ञानी व्यक्ति साक्षी भाव को उपलब्ध होता है। अर्थात वो हर काम का दृष्टा होता है। शरीर के द्वारा काम किया जा रहा है, मन के द्वारा काम किया जा रहा है, मैं तो इनका दृष्टा मात्र हूँ, ये भाव होता है आत्मज्ञानी के भीतर। और सांसारिक व्यक्ति के भीतर कोई दृष्टा भाव नहीं, कुछ नहीं, मैं ही कर रहा हूँ, अच्छा हो या बुरा, मुझे मज़ा आ रहा है, मैं कर रहा हूँ, इसने ये किया, उसने वो किया। बस सांसारिक व्यक्ति का मन इधर उधर भागते रहता है, उसका चित्त अस्थिर रहता है, मन अशांत रहता है। वो संसार में बहुत बड़ी से बड़ी भी उपलब्धि हासिल कर ले, लेकिन उसके भीतर आत्मसंतुष्टि का भाव नहीं होता। और एक आत्मज्ञानी व्यक्ति जो स्वयं को उपलब्ध हो गया है, वो पूर्ण संतुष्ट होता है, क्योंकि उसे पाने जैसा फिर कुछ रह नहीं जाता है, वो तो सब कुछ पाकर बैठा है। तो आत्मज्ञानी और संसारी व्यक्ति, ये दोनों में एक चीज जो बहुत बड़ी विभाजन क्रिएट करती है, दोनों को अलग करती है, वो है अहंकार का भाव। आत्मज्ञानी का अहंकार शून्य होगा और संसारिक व्यक्ति का अहंकार चरम पर होगा। कई बार ऐसा लग सकता है किसी को देखकर कि अरे यार, इसको तो कोई ईगो नहीं है, ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन आप इसको जज नहीं कर सकते, हो सकता है वो दिखावा कर रहा हो। और कई बार कोई आत्मज्ञानी व्यक्ति आपके सामने आ जाए और आपको लगे कि ये तो बहुत अहंकारी है, लेकिन हो सकता है भीतर से वो ना हो। तो इस अहंकार के लेवल की पहचान करना मुश्किल है। सिर्फ इसे ये समझ लीजिए कि आत्मज्ञानी व्यक्ति को अहंकार होगा ही नहीं, और सांसारिक व्यक्ति निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अहंकार से भरा होगा। आत्मज्ञानी व्यक्ति ये वो नहीं होगा जिसने अपना घर छोड़ दिया, या किसी गुफा में जाके बैठ गया है, किसी धर्म स्थल के बाहर जाके बैठ गया है, तो उसको आप आत्मज्ञानी कह देंगे। या किसी ने शास्त्र, वेद, पुराण और धर्म ग्रंथों को बिल्कुल रट लिया है, तो उसे भी आप आत्मज्ञानी मत समझ लेना। वो ज्ञानी हो सकता है, बहुत अच्छा याद करने वाला हो सकता है, लेकिन आत्मज्ञानी नहीं हो सकता। आत्मज्ञानी का अगर उदाहरण देखना है, तो अष्टावक्र और राजा जनक के संवाद में आप आत्मज्ञानी की एक एक परिभाषा को, एक एक मर्म को समझिएगा। अगर आपने कभी पढ़ी हो, सुनी हो, उसमें अष्टावक्र ने जो आत्मज्ञानी के विषय में बताया है, उससे स्पष्ट, उससे सरल व्याख्या आत्मज्ञानी की नहीं हो सकती। और राजा जनक आत्मज्ञानी का सबसे बड़ा उदाहरण है। जो राजा रहे, राजपाट संभाला, अपना पूरा परिवार संभाला, लेकिन कहीं भी लिप्त नहीं थे, कहीं भी शामिल नहीं थे, किसी प्रकार के अहंकार से नहीं भरे थे। इसलिए उन्हें विदेह कहा गया, जो देहाभिमान से भी मुक्त थे। तो वैसा ही आत्मज्ञान आपका अधिकार है, आप इसे पा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपने आप में बैठना आना पड़ेगा। अपनी क्रियाओं के प्रति, अपने मन के प्रति जागना होगा। आत्मज्ञान का मतलब अपने आप को उपलब्ध हो जाना,
अपने आप को आत्मा जान लेना, मान लेना नहीं। किताबों का पढ़ के या किसी का सुन के मानने से कुछ नहीं होगा। बोध हो जाना, जिस दिन बोध हो जाता है उस दिन अहंकार तिरोहित हो जाता है, उस दिन ये कर्ता भाव तिरोहित हो जाता है। उसके बाद आपके लिए दूसरा कोई रह नहीं जाता। अद्वैत की भावना आ जाती है कि सब एक है, मैं ही सब जगह हूं, कहीं दूसरा कोई नहीं है। भाव ही समाप्त हो जाता है तो दुश्मनी का भाव भी समाप्त हो जाता है, किसी को पीड़ा देने का भाव भी समाप्त हो जाता है। जब कोई दूसरा है ही नहीं तो किससे दुश्मनी करोगे, किससे पीड़ा दोगे, किसको दुख दोगे। तो कई चीजें हैं आत्मज्ञानी के लिए, ये कॉमन चीजें जो आसानी से समझी जा सकती है, जो सतही तौर पे अगर कहा जाए तो वो हो सकती है। इसके अलावा आपको और भी डीप में अगर करना है तो मेरी सलाह है कि आप अष्टावक्र गीता का ज़रूर अध्ययन करें। उसमें इसे और भी विस्तार से समझाया गया है और उसका एक एक शब्द हीरे के समान है। तो आशा है कि आपकी भी आत्मज्ञान की यात्रा पूरी हो, सफल हो, इसी जन्म में सफल हो, क्योंकि अंततोगत्वा हर किसी का लक्ष्य आत्मज्ञान को उपलब्ध होना ही है। और जब तक अपने आप को उपलब्ध नहीं होंगे तब तक जन्मों जन्मों तक आप भटकते रहेंगे। तो आशा है आपके लिए हमने आज कोई उपयोगी जानकारी दी होगी, आपको ज़रूर कुछ मदद होगी। आप अधिकतर चीज़ें जानते भी होंगे, कोई बात नहीं, रिवाइज्ड हो गया। इतना समय दिया, थैंक यू।